अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। ईद का तीसरा दिन है और खुशाइन बात यह है कि मुकम्मल सलामती के साथ ये ईद उल फ़ितर के जो अयाम है ये गुज़रे हैं। हमारे सिक्योरिटी इदारे बड़े मुतहरिक रहे और जिस हद तक जो थ्रेड्स थी उनको उनसे मुताल्लिक़ जिस तरह के इक़दामात किए गए थे, तो शुक्र है कि तमाम जो मामलात हैं वो बड़े खुश उसलूबी के साथ और सलामती के साथ जो है वो गुज़र गए हैं। मगर अपना जो काम है वो जारी सारी रखेंगे। अफ़गान पनाहगज़ीनों के हवाले से जो नंबर्स हमारे सामने आ गए हैं, बिलख़ुसूस हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ईद के तीसरे दिन के हवाले से स्पेसिफ़िक नंबर्स जारी किए गए हैं। वो नंबर्स क्या हैं उनके हवाले से बात करेंगे और दूसरी चीज़ के ऊपर एक मुशाहिदा, एक तज्ज़िये के तौर के ऊपर एक चीज़ आपके सामने रखेंगे कि हमारे ये इल्म में ये बात आई है कि कुछ सहाफ़ी बाकायदा तौर के ऊपर यूट्यूब्स के ऊपर या दीगर चैनल्स के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं कि हम अफ़गान पनाहगज़ीनों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे, उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है कि वाक़ई रियासत पाकिस्तान इन लोगों के साथ ज़्यादती कर रही है। और तीसरा नुक्ता ये बात करेंगे कि आखिर ये जो तहरीक है गो अफ़गान गो, आप अगर इस मौजू के ऊपर वीडियो बनाएं तो आपको एक तवातुर के साथ कमेंट्स जो हैं वो मिलेंगे। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि पूरे मुल्क पाकिस्तान में अवाम पाकिस्तान की जानिब से आपको एक तहरीक बनती हुई नज़र आती है, जिस तहरीक का नाम है गो अफ़गान गो। इसकी क्या वजह है, आखिर क्यों वो लोग जिन्होंने 40 से 44 साल अफ़गान पनाहगज़ीनों की मेज़बानी की है, अपना घर दिया है, अपने वसाइल दिए हैं, आखिर वो क्यों इस नहज के ऊपर पहुँच गए। वो कह रहे हैं कि भाई अब हमारी बस होगी, आप जाएँ। तो इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो इन तीनों नुकात के ऊपर जो है वो एक तज्ज़ियाती तौर के ऊपर चीज़ सामने रखेंगे। लेकिन पहली तो ख़बर है, ख़बर आपके सामने हम रख देते हैं। पाक अफ़गान सरहद तोरखम पर इस्लामाबाद से 90 अफ़गान बाशिंदों को मुल्क वापस भेजने के लिए बॉर्डर पहुँचाया गया आज ईद के तीसरे दिन के हवाले से। FIA ज़राए के मुताबिक तोरखम भेजे जाने वाले अफ़गान बाशिंदों में से 77 के पास सिटीज़न कार्ड हैं, जबकि 13 अफ़गान पनाहगज़ीन बग़ैर किसी दस्तावेज़ के गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुक़ीम थे। दूसरी जानिब लंडी कोतल में अफ़गान महाजिरीन की मुल्क बदरी के लिए कैंप्स लगाने का अमल जारी सारी है। ज़राए ने यह बताया है कि मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों से अफ़गान पनाहगज़ीनों को लाकर कैंप में रखा जाएगा और उनकी मुल्क बदरी का अमल शुरू किया जाएगा। ये वो नंबर्स हैं जो मीडिया को दिए गए हैं। अब इसमें यह सुनकर आप भी हैरान हो गए होंगे कि लाखों की तादाद में पाकिस्तान में अफ़गान पनाहगज़ीन जो हैं वो मौजूद हैं और उनमें से फ़कत 90 लोग जा रहे हैं। फिर 8 लाख, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई उसमें 8,85,000 का नंबर आया, लेकिन हुकूमत ने यह क्लियर नहीं किया कि वो 2023 से लेकर अब तक काउंट कर रहे हैं या मौजूदा साल से काउंट कर रहे हैं। तो ये मामला हम देख रहे हैं कि बड़ा सुस्त रवि का शिकार। अब इसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर मीडिया के अंदर, चाहे वो मेन स्ट्रीम जो मीडिया हमारा जियो की वेबसाइट है, जंग अखबार है, दुनिया है, इन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर मेंशन करना शुरू कर दिया है कि अफ़गान पनाहगज़ीनों का जो अमल है जाने का वो बड़ा सुस्त रवि का शिकार हो गया है। तो सुस्त रवि क्यों है? क्योंकि संजीदा किस्म के इक़दामात नहीं किए जा रहे। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी और कानून वाफर मकदार में मौजूद है, थोक के हिसाब से मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद ना होने के बराबर है। जब आपने रियासत ने 31 मार्च की डेडलाइन दी, रियासत अपने ही फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा पा रही। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत है, वो भेजने के हक़ में नहीं, वो कहते हैं इनको नेशनलिटी दे दी जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिनकी अपनी वफाक में हुकूमत है, उनके जो वज़ीर सैफ़रान है, जिनका काम है इस तमाम अमूर को देखना, अमीर मकाम, वो एक अलहदा बात करते हैं कि हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो जब हुकूमत के अपने ही लोग बैठे हुए और जिनकी सूबों के अंदर हुकूमतें हैं, उनके अपने ही लोग इस मामले के ऊपर लचक दिखाते हुए नज़र आएँ और रियासत की पॉलिसी के साथ हम आहंग नज़र ना आए, तो फिर ये अमल तो सुस्त रवि का शिकार होगा। फिर कौन संजीदगी दिखाएगा इस तमाम मामले के ऊपर? लोगों के कमेंट्स आते हैं, हमारे दोस्त ये कहते हैं कि भाईजान तरनोल के अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर अफ़गान पनाहगज़ीन अब भी मौजूद हैं, पेशावर मोड़ के अंदर मौजूद हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर इनके प्लाजे हैं, बाजोड़ प्लाजा के नाम से खुद प्लाजा, जहाँ पर मैंने खुद वो देखा हुआ है, वहाँ पर सारी अक्सरियत अफ़गान पनाहगज़ीनों की है जो वहाँ पर वो कारोबार करते हैं। हत्ता कि प्लाजा भी उन्हीं का ही है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बना रखी है, मगर वहाँ भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। पीर बदाई वाला एरिया है, बाराको इस्लामाबाद वाला एरिया है, हत्ता कि खानेवाल से हमें मैसेज आते हैं पंजाब के जो ये अज़ला हैं, यहाँ भी अफ़गान पनाहगज़ीन जो हैं वो भरे पड़े हैं अभी तक। और कराची की मैं तो बात ही नहीं करता, कराची में तो वहाँ पर आपको जगह जगह अफ़गान पनाहगज़ीन मिलेंगे, मगर वहाँ पर अभी तक कोई एक्शन नहीं आ रहा। वहाँ की सूबाई हुकूमत की जानिब से भी प्लान तो तरतीब दिया गया था, मगर कुछ नंबर्स नहीं आ रहे। ये भी जो आप नंबर्स देख रहे हैं 90, 100, 150 जो कुछ जा रहे हैं, ये फ़िलहाल इस्लामाबाद की हद तक जा रहे हैं। और इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में अभी भी बहुत बड़ी जमीयत है
जो अभी भी मुकम्मल तौर के ऊपर आज़ाद हैं, और वो कह रहे हैं कि ये फ़कत कुछ दिनों की सख्ती है और उसके बाद ये मामला टल जाएगा और हम इसी तरह अपने जो कारोबार हैं वो करते रहेंगे। बहरहाल ये रियासत को खुद सोचना चाहिए। अगर वो अपनी ही पॉलिसी के ऊपर, अपने ही फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकती तो ये फिर हार्ड स्टेट की जो बातें की जाती हैं इसका तो लोग फिर मजाक ही बनाएंगे जब आप अपने ही फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकते। तो ये एक नुक्ता हो गया। दूसरे नुक्ते के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि कुछ सहाफ़ियों की जानिब से, अपने कुछ हमारी जो कम्युनिटी है उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि देखें उन बच्चों का जो अफ़गान बशिंदे, अफ़गान पनाह गुज़ीन पाकिस्तान में रहे, उनका तालीमी साल है वो ज़ाया हो जाएगा, उनको सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं वो कैसे रहेंगे, उनके अंदर बेयकीनी की सूरत हाल है। अफ़गानिस्तान में जाएंगे तो वहाँ पर सेहत का निज़ाम नहीं है, वहाँ पर तालीम का निज़ाम नहीं है, वहाँ बच्चियों की, लड़कियों की तालीम के हवाले से निज़ाम नहीं है, वहाँ पर लोगों को ये ख़दशा है कि अगर हम गए तो दोबारा से खाना जंगी एक बार फिर से शुरू हो सकती है। तो ये तो पाकिस्तान का कंसर्न नहीं है। अगर हम नेक नियति से तमाम मामलात को देखें तो पाकिस्तान का तो कंसर्न नहीं है। जिनकी हुकूमत है अफ़गानिस्तान में वो तो बड़े कॉन्फिडेंस होकर कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की जो मईशत है वो तो पाकिस्तान से भी आगे निकल चुकी है और वहाँ पर जो अमन अमान की सूरत हाल है वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। तो अब आपको जाना चाहिए। अब तालीम है या नहीं है, सेहत के जो मसाइल हैं नहीं है, ये तो आप वहाँ जाकर अपनी हुकूमत से डिमांड करें। ये तो उन्हें डिमांड करने चाहिए कि हमें यहाँ पर वसाइल दें, हमें यहाँ पर सेहत के वसाइल दें ताकि हमें पाकिस्तान न जाना पड़े, हमें तालीम की बेहतर बुनियादी सहूलियात दें। और दूसरी बात यह है, पाकिस्तान ने मना तो नहीं किया है, पाकिस्तान ने किसी अफ़गान पनाह गुज़ीन को ये तो मना नहीं किया कि आपके हमेशा के लिए पाकिस्तान के लिए दरवाजे बंद हैं। पाकिस्तान ने ये कहा है आप जाएं, हम आपको बाइज़्ज़त तरीक़े से भेज रहे हैं, आप ख़ुद चले जाएं तो मुनासिब बात है, आप ख़ुद चले जाएं। अगर आप वापस आना चाहते हैं वीज़ा पासपोर्ट के ज़रिए आप आएँ, बाकायदा तौर के ऊपर आएँ, जैसे चाइना के लोग यहाँ पर आते हैं, जैसे अमेरिका के लोग यहाँ पर आते हैं, जैसे किसी भी मुल्क के लोग पाकिस्तान में आते हैं, या पाकिस्तान वाले जब किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही जाते हैं। तो आप उस तरह की डॉक्यूमेंटेशन के साथ वापस आ जाएँ। इसमें कौन सी ऐसी अचंभे की बात है या अजीब बात है, या ऐसा तासुर क्यों दिया जा रहा है कुछ लोगों की जानिब से कि हम लोग ज़्यादती कर रहे हैं। ज़्यादती तो पाकिस्तान के साथ हुई है। आप एक आम पाकिस्तानी से पूछें कि अगर उसने किराए का घर लेना है तो वो वहाँ पर अफ़गान पनाह गुज़ीन अगर आबाद हैं तो वो उसका किराया डबल देने के लिए आमादा हो जाते हैं। जो पाकिस्तानी जो मकामी है वो फिर सर्वाइव करता है, फिर उसे भी क्योंकि मार्केट वो बढ़ जाती है, फिर उसको भी मार्केट के लेवल के ऊपर आना पड़ता है। आप पिंडी इस्लामाबाद के खाली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चले जाएँ, आपको बहुत बड़ी तादाद अफ़गान पनाह गुज़ीनों को मिलेगी जहाँ पर इलाज किया जा रहा है, वहाँ पर भी मकामी लोग उससे सर्वाइव करते हैं। तो ये सर्वाइव तो पाकिस्तान के लोगों ने किया है। पाकिस्तान ने खुले दिल के साथ अपने मुसलमान भाइयों को वेलकम कहा है। मगर बदकिस्मती से मैं ख़ुद एक मेरे दोस्त हैं, मैं उनको जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से, वो मुझे बताने लगे कि हमारे मोहल्ले में तकरीबन 12 से 20 अफ़गान पनाह गुज़ीनों का एक जवान लड़कों का एक ग्रोह है जिन्होंने अपनी पूरे इस मोहल्ले के अंदर मोनोपोली बना रखी है। कोई उनके अगेंस्ट कुछ कर नहीं सकता। वो सरेआम लोगों के सर भी फाड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, कत्ल गारत करते हैं, और जब उनकी कंप्लेन मकामी लोग पुलिस में करते हैं तो पुलिस वाले गिरफ़्तार तो करके ले जाते हैं, तो आधे या घंटे के बाद उनको दोबारा रिहा करवा दिया जाता है क्योंकि वो पैसे देते हैं और पुलिस उनके एवज़ उनको छोड़ देती है। ये सूरत हाल है। तो इनकी वजह से तो मकामी लोग सर्वाइव कर रहे हैं। अब आप ये कहें कि किसी एक या दो या 20 की वजह से पूरी कम्युनिटी को ऐसा, कि मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा, लेकिन हैं तो वही कम्युनिटी जो बिलोंग करती है जिनसे, तो इससे मकामी लोगों ने सर्वाइव किया है। लेकिन अब मकामी लोग भी ये समझते हैं कि अब इन्हें वापस जाना चाहिए, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आ गई है, एक हुकूमत आ गई है, तयशुदा हुकूमत है, अब वहाँ पर वापस हैं। आपने आना है तो कोई एतराज़ नहीं है, आप आएँ, लेकिन वीज़ा पासपोर्ट लेकर आएँ, आपको पाकिस्तानी खुश आमदीद कहेगा। यहाँ पर आएँ, यहाँ पर पढ़ें भी, यहाँ के कानून के मुताबिक रहें, ताकि आपकी कुछ डॉक्यूमेंट्स तो हों। अभी तो कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। अभी तो लाखों की तादाद में जाली शनाख्ती कार्ड बनाए गए हैं, बेफाम बनाए गए हैं, पता नहीं क्या क्या पैसों की बस बनाया गया है। अभी तो इनको वापस भेजना बहुत बड़ा चैलेंज है, यकीनी तौर के ऊपर है। लेकिन जिस तरह से हुकूमत ये अपने अमल से ज़ाहिर कर रही है, सुस्त रवि का शिकार है कि 31 मार्च की डेडलाइन गुजर चुकी है, आज ईद का तीसरा दिन है और फ़कत 90-70 ये आदाद शुमार आ रहे हैं जिन्हें अभी तक भिजवाया जा रहा है। तो ये ख़ुद हुकूमत के लिए सोचने का मकाम है कि जब आप अपने ही फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाएंगे और अपने ही हुकूमत के अंदर आपके कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो उनसे मुतल्लिक नरम गोशा रखते हैं, तो फिर आपकी पॉलिसी कभी भी इम्प्लीमेंट मुकम्मल तौर के ऊपर नहीं हो सकेगी। तो ये 3 नुकात हैं कि यही वजह है कि लोगों के अंदर गम गुस्सा है, पाकिस्तान के मकामी लोगों के अंदर गम गुस्सा है कि हमने आपको तमाम चीज़ें दी, हमने आपको तमाम वसाइल दिए, लेकिन आप तो हमारे साथ मुखलिस ही नहीं हुए। आपको याद होगा कि रिसेंटली जब पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच हुआ और उसके अंदर भी एक लड़का, उसका क्लिप जो है बड़ा वायरल हुआ, वो अफ़गान पनाह गुज़ीन ही था।
उसने स्टेडियम की तकरीबन 12 से 15 जो चेयर्स हैं, कुर्सियाँ, वो तोड़ दी। और उससे पूछा गया कि ये तुमने अमल क्यों किया, तो उसने कहा क्योंकि मैंने पैसे दिए थे और मैंने 12 से 15 कुर्सियाँ जो हैं वो तोड़ दिया, मेरे पैसे पूरे हो गए। तो जब आपके स्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा हो, जब इस तरह की चीज़ें की जा रही हो, तो पाकिस्तान ने सर्वाइव किया, पाकिस्तान के मकामी लोगों ने सर्वाइव किया। तो किसी भी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं हो रही। पाकिस्तान अब भी कहता है कि जो अफगानी पाकिस्तान आना चाहता है, वीज़ा, पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स लेकर आए, पाकिस्तान उनको वेलकम किएगा, बाकायदा तौर के डॉक्यूमेंटेशन होगी। जब तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है, फिर ये मुख्तलिफ जराइम के अंदर मुलविस होते हैं, आज़ाद होते हैं, इनके ऊपर उस तरह से कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। तो ये चैलेंज है जो पाकिस्तान की स्टेट को भी है, लेकिन स्टेट को ये भी सोचना चाहिए, जब आपने पॉलिसी का ऐलान कर दिया तो फिर उसके ऊपर अमल दरामद भी करवाना है। अगर आप अमल दरामद नहीं करवाएंगे तो आपके अपने ही लोग आपके ऊपर एतमाद भी नहीं करेंगे, आपकी पॉलिसीज़ का मजाक उड़ाएंगे। वो कहेंगे कि बस ये फ़कत बात ही कर सकते हैं, ये खाली एलामियाँ ही जारी कर सकते हैं, ये फ़कत प्रेस रिलीज़ ही जारी कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट करवाना इनके बस की बात नहीं है। और अगर इस बार आप कुछ ना कर सके तो फिर आपकी अपनी ही अवाम, आपके अपने ही मुल्क के बाशिंदे आपके ऊपर एतमाद नहीं कर सकेंगे। तो ये अब तक की मालूमात थी नाज़रीन। अगर आप समझते हैं वीडियो आपके लिए मुफीद है तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ख्याल जो है वो ज़रूर कीजिएगा।